Today we will discuss about absorption and conduction through roots. ठीक है कि कैसे absorption होगा, कैसे conduction होगा वाटर का और मिनरल्स का. ठीक है, यही दो मेन इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं. ठीक है, कैसे सप्लाई होते हैं, रूट से स्टेम में एंड स्टेम से फर्दर लीव्स में. दिस इज द ट्रांसपोर्ट पाथवे. तो देखिए कॉमन सेंस की बात है ना. आई हैव टोल्ड रूट्स कहाँ होती हैं, रूट्स इज अ बेस, बिल्कुल नीचे रूट्स होती हैं. ओके, उसके ऊपर क्या है, स्टेम, और फिर लीव्स होती हैं. सो कॉमन सेंस से अगर आप अप्लाई करके बोलें, सो ये कौन सा पाथवे है, इज दिस अ डाउनवर्ड पाथवे और इज दिस अ अपवर्ड पाथवे. सो ऑब्वियसली रूट स्टेम लीव्स ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ अपवर्ड पाथवे. ठीक है, तो जो कंडक्शन है वाटर का और मिनरल्स का, नीचे को तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा. सो देयर इज अ अपवर्ड कंडक्शन थ्रू स्टेम. ओके, सो देयर आर 5 फिनोमिनास. ठीक है, 5 ऐसे फिनोमिना है कि जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अंडर 5 फिनोमिना आते हैं. एंड वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज इम्बाइबिशन, ओके, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी. इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं. अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इम्बाइबिशन. देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप बादाम भिगोते हैं. ठीक है, आपने रात को भिगो दिए, बादाम भिगो दिए, या मेथी भिगो देते हैं. ठीक है, कुछ भी, या चने भिगो दिए. ठीक है, सुबह तक आप देखेंगे जब आपने भिगोए थे देन दे वर ड्राई, उनका साइज भी छोटा था और वो ड्राई थे. लेकिन जब वो पूरी रात भर पानी में रहते हैं तो सुबह आपको क्या देखने को मिलता है, दैट साइज इज लार्ज. पहले ड्राई हमने डाले थे तो उन्होंने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया रात भर, एंड देन दे एनलार्ज्ड इन साइज. ओके, सो व्हाट इज इम्बाइबिशन. इसी प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहा जाता है. ये जो एक साइज में चेंज आया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ ना वाटर का. ठीक है, और क्या हुआ, वो साइज बढ़ गया किसी भी चीज का. ओके, सो व्हाट इज इम्बाइबिशन. इट इज द फिनोमिनन बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. ठीक है, यहां पर क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि लिविंग भी और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब द वाटर बाय द सरफेस अट्रैक्शन. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. देखिए क्या होता है ना कि बॉडी फूल जाती है. सपोज कीजिए चाहे वो लिविंग तो फूलेगी, आप पानी पीते जाओ. सपोज कीजिए आप बहुत सारा पानी पी लें तो आपका पेट क्या होता है, फूल जाता है. लिविंग बॉडी की बात करो. डेड है, सपोज कीजिए कोई डेड बॉडी वो पानी में तालाब में गिरी थी, तो आप उसमें भी देखेंगे पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा काफी और वो बॉडी आपको स्वेल्ड मिलेगी. सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो इम्बाइबिशन. ठीक है, लेकिन वो बायोलॉजिकल सेंस में एनिमल्स या लिविंग ह्यूमन बींग्स में अलग तरह का है. प्लांट्स की अगर बात करें, ये जो जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ किया है वही चीज कि रात को आपने क्या किया, आपने कोई मटर के दाने या कोई भी राउंड चीज है, चने आपने भिगोने रख दिए. ठीक है, पानी में. ठीक है, पानी का लेवल उस टाइम हाई था. सुबह तक आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये साइज में बड़े हो गए. दीज स्मॉल पार्टिकल्स तो नहीं, दीज स्मॉल ये जो दाने थे, ठीक है, ये क्या हो गया, एनलार्ज कर गए साइज में. सो व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन्होंने ये जो वाटर था इसको एब्जॉर्ब कर लिया. देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, एब्जॉर्प्शन हुआ तो साइज एनलार्ज हो गया और वाटर का अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे रिड्यूस हो गया. ओके, सो दिस फंडा, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज इम्बाइबिशन. सो इम्बाइबिशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज साइज. ओके, एंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. इम्बाइबिशन आपको कहाँ देखने को मिलती है प्लांट्स में. फर्स्ट इज जर्मिनेटिंग सीड्स में एंड सेकेंड इज एसेंट ऑफ सैप में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है. ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड फिनोमिनन, दैट इज डिफ्यूजन. देखिए डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मैं आपको मीनिंग बताऊं. डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. लेकिन कौन सी जगह से कौन सी जगह जाना. देखिए जहां पे कोई चीज कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, वहां से वो कहां जाएगी, कम मात्रा वाले में.
समझ रहे हैं? मीन्स कोई चीज है, सपोज कीजिए एक सिंपल सा अपनी बॉडी पे एग्जांपल लीजिए, जैसे कैंसर जब होता है, ठीक है, कैंसर एक सेल से होना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता जाता है, ठीक है। उसी तरह से मींस उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, टाइम के साथ ज्यादा होती जाती है, ठीक है। वो तो बेसिकली डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब जिस एक पॉइंट पे ज्यादा हुई कंसंट्रेशन, वो उन एरियाज को भी खत्म कर देगा जहां पे कैंसर नहीं है, नॉर्मल एरियाज को भी अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो सिमिलरली अगर प्लांट्स के केस की हम बात करें, प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। एक और सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कीजिए क्या होता है, किसी ने अगर परफ्यूम यूज किया हो, ठीक है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जिस व्यक्ति ने परफ्यूम यूज किया है वहां पे उन परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब आप डिस्टेंस में हैं तो क्या हो रहा है, आपको हल्की हल्की खुशबू आ रही है। दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन से उस व्यक्ति से खुशबू कहां को जा रही है, आपके पास आ रही है। दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, इट मे बी सॉल्यूट, इट मे बी सॉल्वेंट, इट मे बी गैस, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस, कुछ भी हो सकते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन टू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मेरे से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है और उसने परफ्यूम लगाया तो मुझे स्मेल आ जाएगी। नो, जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, सपोज कीजिए वो व्यक्ति मेरे बिल्कुल पास खड़ा है या जिस रूम में मैं हूं वहीं वो खड़ा है, देन आई कैन सेंस दैट स्मेल। ओके, सो डायरेक्ट कांटेक्ट है, कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे आपस में। सपोज कीजिए ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, आपने एक डाई लिया, डाई क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड। सपोज कीजिए आपने एक डाई लिया, ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है इस बीकर में, दैट इज डाई एंड ब्लूइश इज वाटर। ओके, जब आपने ये डाई लिया तो धीरे धीरे डिफ्यूजन अभी क्या होगा, स्टार्ट, यहां पे स्टार्ट हो रहा है डिफ्यूजन, ठीक है। मींस ये जो डाई के पार्टिकल्स हैं ये वाटर में जाना शुरू होंगे, ठीक है। मींस आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो इनमें डिसॉल्व होना शुरू होगा, है ना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए ये वाटर था, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब ये वाटर डाई की तरफ क्या कर रहा है, डाई में डिसॉल्व होने शुरू हो गया। सो दिस इज डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। अगली स्टेज में आप देखेंगे प्रोग्रेसिंग, यहां पे प्रोग्रेस हुआ। दैट मींस ये जो डाई के पार्टिकल्स हैं ये काफी हद तक वाटर में डिसॉल्व हो गए, ठीक है ना। मींस वाटर क्या कर रहा है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर वालों की तरफ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही कंप्लीट हो गया। फाइनली क्या हुआ, देखिए जब डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अगर उसने परफ्यूम लगाया है तो I can also sense that. That means uniformity. I can also sense that perfume. Similarly, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, जब उस वाटर ने डिफ्यूजन शुरू किया एंड एंड तक आते आते दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, आपस में वो डिसॉल्व हो गए। दैट मीन्स कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो गया, सेम जैसा हो गया, ठीक है। सो डिफ्यूजन में यही होता है। और एक चीज याद रखिए, जैसे अगर मैं इसी को स्पून से शेक करना शुरू कर दूं, यही सॉल्यूशन, वैसे तो टाइम के साथ साथ ये प्रोसीजर खुद हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं, आप चीनी वाला पानी रखिए, ठीक है, तो चीनी जो है कुछ टाइम लेगी, अगर आप उसको शेक नहीं करेंगे ना, व्हेन यू विल नोट लाइक यू नो सर्कुलर मूवमेंट आप उसमें नहीं देंगे तो चीनी टाइम लेगी डिसॉल्व होने में, लेकिन हो जाएगी। वैसे ही यहां पर है। अब मैं इसी को अगर स्पून से ऐसे टिल्टिंग करती रहूं डिसॉल्व करती रहूं, देन क्या होगा, डिफ्यूजन विल बी फास्टर। ओके, सो ऑन शेकिंग द डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस। ओके, सो ये था हमारा डिफ्यूजन सेकेंड